तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 के सवाल संख्या 3 का 5वां नंबर। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो आप वहां से जो है पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को देख सकते हैं और तीसरा अध्याय का 3.1 और 3.2 के सभी सवाल को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने आपको बताया है। तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप पिछले वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उनका प्लेलिस्ट हमने डाल रखा है। तो बच्चों, आज का जो क्लास है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 5वां नंबर का सवाल को हमने इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि 3 का 5वां नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को लास्ट में बोल दिया वह भिन्न ज्ञात करे। तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि भिन्न किसे कहते हैं, यानी अंश बट्टे हर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो अंश और हर के अनुपात को ही हम लोग भिन्न कहते हैं। तो हमें बोला गया है भिन्न ज्ञात करे। और तीसरा अध्याय में बच्चों क्या है कि जो हमें पता नहीं रहता है उनको हम मान लेते हैं। जैसे कि हमें भिन्न निकालने बोला, तो भिन्न के अंतर्गत में अंश और हर का यूज हो रहा है, तो हमें अंश और हर तो पता है नहीं। जो हमें पता नहीं रहता है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, तो उनको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अंश और हर हमें पता है नहीं, भिन्न निकालने बोला है, तो मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हमने अंश और हर को x और y मान लिया, तो लिख देंगे इसीलिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टे हर। यानी अंश हमने x माना है तो x लिख दिए, बट्टे हर हमने y माना है तो y लिख दिए। भिन्न का फॉर्मूला ही होता है अंश बट्टे हर। अंश के जगह पे x है, हर के जगह पे y है, तो x बट्टे y लिख दिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से जो है आप जो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के, ठीक है, अभी भिन्न क्या है, x बट्टे वाई है, चलिए x बट्टे वाई लिख दीजिए। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ये भिन्न हो गया, इनके अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। यानी x है अंश, इसमें भी 2 जोड़ दें, अब बट्टे y है हर, इनमें भी 2 जोड़ दें। यानी किसी भिन्न के जो है अंश में और हर में दोनों में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। तो अंश यानी x है, उसमें भी 2 जोड़ दिए, हर y है तो उसमें भी 2 जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी यह जो भिन्न है ना, कितनी हो जाती है, बराबर लिख देंगे 9/11 के। बात समझ में आया। चलिए, अभी एक बात क्लियर हो गया, फिर सेकंड बात बोलेगा तो उनको पुनः प्रश्न से करेंगे। पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और ये चैप्टर का नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें जो है बच्चों हम लोग जो है इस टाइप के सवाल में है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को निकालेंगे और उनके बाद उनको जो है ग्राफीय विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि या विलोपन विधि, किसी भी विधि से इसको क्या कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे। और सबसे आसान विधि है बच्चों विलोपन विधि, तो इसीलिए हम लोग जो है विलोपन विधि से ही इस हिसाब को सॉल्व करेंगे। और बच्चों, हेडिंग में ही तीसरा नंबर का कह दिया था कि सभी हिसाब को प्रतिस्थापन से करें, तो 1 नंबर में हमने सभी हिसाब को प्रतिस्थापन से बताया है। मतलब 1 में 6 सवाल था, तो 6 सवाल को प्रतिस्थापन से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाया है। इसीलिए हम जो है विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि आप वहां से देख सकते हैं। अगर सवाल फाइनल एग्जाम में आपसे कहे ऐसा टाइप का बोल दिया, वह भी नहीं ज्ञात करे प्रतिस्थापन विधि से, तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा। लेकिन अभी अगर नहीं कहेगा कि किसी भी विधि से बनाए, सिर्फ भी नहीं ज्ञात करे, तो आपका मन जो विधि आप लगा दें। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करते हैं। 11 से x + 2 को भी गुना करेंगे और 9 से y + 2 को करेंगे, तो 11 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस लिख दिए, 11 दूनी 22 लिख देते हैं, बराबर 9 गुना y 9y, ठीक है, प्लस 9 दूनी 18। चलिए 11x लिख दिए, x और y वाले को एक साइड कर देते, प्लस का 9y को इधर भेज देते, तो माइनस का
9y बराबर कितना 18। अब प्लस का 22 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 22। देखिए 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। 11x का 11x लिख दिए, क्योंकि x और y वाला जो है चढ़ वाला है, तो चढ़ वाले को क्या कर दिए एक साइड कर दिए, और 22 अचड़ है और 18 भी अचड़ है, तो 18 को 18 लिख दिया, प्लस का 22 को उधर लेके चलेगा तो माइनस में हो गया। तो ये समीकरण आ गया 11x माइनस 9y बराबर 18 में तो 22 जाएगा नहीं, 22 में 18 घटाएंगे तो 4 होगा, 22 बढ़ का है तो इसलिए हम लोग माइनस का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रथम समीकरण रेडी हो गया है। इसी टाइप से जो है अब हम दूसरा समीकरण को निकालेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो में कट रहा हो तो इनको जो है मतलब आप कमेंट कीजिएगा, अगर ये कटेगा तो इसको जो है हम मतलब इस पर स्टिकर लगवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है पुनः प्रश्न से करते हैं। पुनः प्रश्न से फिर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ तक तो बात क्लियर है कि 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अब क्या कह रहा है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा भिन्न क्या था, x/y था, उनको लिख देते हैं। अभी अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ रहे हैं, मतलब अंश में भी 3 जोड़ रहे हैं और हर में भी 3 जोड़ रहे हैं। चलिए जोड़ दिए, जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो ये कितना हो जाती है, बराबर लिख देते हैं 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें, यानी हमें अगर अंश का मान पता चल जाए और हर का मान पता चल जाए, यानी x का मान पता चल जाए, y का मान पता चल जाए, x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख देंगे तो हमें भिन्न पता चल जाएगा कि वह भिन्न क्या है। और बच्चों इस टाइप का जो सवाल है हमको 2019 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, वहाँ हमें मतलब यही भिन्न वाला हिसाब पूछा गया था। ये कन्फर्म नहीं है कि जैसे कि यहाँ बोला ना कि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, लेकिन टाइप यही था, सेम सवाल था, मगर 2 के जगह में कुछ और संख्या दे दिया था, जैसे 3 के जगह में कुछ और संख्या दे दिया था, लेकिन सवाल सेम ऐसा ही था, संख्या बदला था। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आए। ठीक है, तो अब इनको भी कर लेते हैं। कोना कोनी गुना 6 गुना x करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 6 गुना मतलब 6 गुना 3 करेंगे तो 6 × 18 बराबर 5 गुना y 5y प्लस है, प्लस लिख दे प्लस 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 5 × 15। अब चढ़ वाले को एक साइड, अचड़ वाले को एक साइड, तो हो गया 6x प्लस का 5y को इधर भेज देते हैं, माइनस का 5y बराबर कितना 15। अब प्लस का 18 को उधर भेज देते हैं तो माइनस का 18, तो हो गया कितना 6x माइनस 5y बराबर 15 में 18 जाएगा तो माइनस का 3। ये हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से या मतलब इस अध्याय में 4 विधि है, चारों विधि में से किसी भी विधि का उपयोग करके आप x और y का मान निकाल लें, बस हो गया। ठीक है, तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, तो हम लोग जो है विलोपन से कर लेते हैं। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं इसको। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण 2 क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों को जो है हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और विलोपन विधि में नियम क्या होता है कि या तो x के गुणांक को सेम कीजिए या तो y के गुणांक को सेम कीजिए। जैसे आपका मन हो y को सेम करना तो y को सेम कर सकते हैं, हमारा मन है अगर x को सेम करना तो x को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ है 11x और यहाँ है 6x। ठीक है, तो किसको सेम करें, y वाले को या x वाले को। अगर 11 को करते हैं मतलब x वाले को करते हैं 11 से करेंगे, हाँ ठीक है, 11 को कर देंगे 6 से गुना और 6 को कर देंगे 11 से गुना। तो देखिए 6 गुना 11 करते हैं तो 11 छके 66 और फिर 11 गुना 6 करते हैं तो फिर भी 11 छके 66, तो 66x तो गुणांक तो सेम हो गया ना। और विलोपन विधि में हम लोगों को गुणांक ही सेम करना रहता है, या तो x वाले का या तो y वाले का। अगर y वाला का करते तो यहाँ 9y है जिसको कर देते 5 से गुना, 9 × 5 = 45 और यहाँ 5 है इसको कर देते 9 से गुना, तो यहाँ भी आ जाता है 45। तो किसी एक को करना है, जैसे हमने मतलब x वाले को सेम किया तो y वाले को नहीं करेंगे, या y वाले को करेंगे तो x वाले को नहीं करेंगे, किसी एक को करना है। तो देखिए अब जो है इनको गुना करके इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह है नहीं। चलिए तो लिख देंगे
6 से जो है 11x भी गुना होगा, 6 से जो है 9y भी गुना होगा, 6 से जो है ये -4 भी गुना होगा, फिर 11 से 6x भी होगा, फिर यही 11 से -5y भी गुना होगा, फिर 11 से ये -3 भी गुना होगा। तो 6 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 11 छाके 66x, फिर ये माइनस है, माइनस लिख दीजिए, फिर 6 9 54y लिख दीजिए, बराबर कितना 54 होगा, 54y लिखिए, 54y बराबर 6 चौके 24 माइनस का 24, ठीक है। फिर 11 करते हैं, 11 छाके 66x, फिर माइनस प्लस माइनस 11 पचे 55y बराबर माइनस प्लस माइनस 11 तिया 33, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर इसमें क्या होता है कि विलोपन में पहले तो गुणांक को सेम कर दीजिए, फिर जो है चिन्ह को भी चेंज किया जाता है। जैसे कि 66x है, 66x है, यहाँ कुछ नहीं क्या है प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहता पहले से तो चिन्ह चेंज नहीं करते किसी का भी, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों जगह प्लस है तो एक पे लिखेंगे माइनस, और जो माइनस में रहेगा उसको लिख देंगे प्लस में, और जो माइनस में रहेगा उसको भी लिख देंगे प्लस में। यानी यहाँ पर 66x के ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ था तो उनको लिख दिया माइनस में, जो माइनस में उसको लिख दिए प्लस में, जो माइनस में उसको लिख दिए प्लस में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग विलोपन विधि से हिसाबों को सॉल्व करते हैं। तो 66x प्लस का 66x माइनस का कट गया, अब 54y माइनस का है, और 55y माइनस में था लेकिन प्लस में चले गया है तो बच गया ओनली y बच गया, क्योंकि 55y में 54y जाएगा तो प्लस का एक तो लिखते नहीं है, तो इसीलिए y का जो मान आ गया हम लोगों का। अब देखिए माइनस का 24 है, माइनस का 33 था लेकिन चले गया प्लस में, तो 33 में 24 घटा दीजिए, 13 में 4 गया 9, इससे 5 लिया था, 2 में 2 गया खत्म, तो y का मान आ गया हमारा 9, ठीक है। तो y का हम लोगों का मान 9 आ गया है, और 9 यानी हर तो हमने y माना है, इसका मतलब y हर का मान आ गया है 9। अब अंश निकालना है तो यानी x का मान निकालना है। ये जो y का मान आया ना 9, आप इनको समीकरण 1 में रख दीजिए इसमें, या इस समीकरण 2 में रख दीजिए, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में आप रखिएगा ना, वहाँ से हमारा जो है y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है। फिर वहाँ से जो है x का मान आ जाएगा तो हमें आंसर हर पता चल जाएगा, तो लिख देंगे इसीलिए भिन्न बराबर x का मान x के जगह में y के जगह में y का मान, तो अंश बट्टे हर के रूप में जो है भिन्न का मान आ जाएगा। तो इनका मान रख देते हैं समीकरण, आपका मन जिसमें रखिए 1 या 2 में, तो हम रख देते हैं इसको समीकरण 2 में, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3, तो लिख देंगे 6x माइनस 5 इंटू वाई के जगह हम लिख देंगे 9 बराबर -3, या लिखते चलिए, या 6x बराबर लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 9 पचे 45 बराबर -3। अब लिख दीजिए या 6x बराबर लिख दीजिए कितना -3, माइनस का 45 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा। या x बराबर लिख देंगे 45 में मतलब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, और 6 गुना में है तो 6 आ जाएगा भाग में, क्योंकि देखिए 6 और x के बीच में कुछ क्या है गुना है, और जो चीज़ गुना में रहता है वो आ जाता है भाग में। 6 एकम 6, 7 6 के 42, इसीलिए x का मान आ गया कितना, 1 का 7 करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो है x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया, और x मतलब x का मान आ गया अंश का, y मतलब y का मान मतलब x का मान आ गया 7 यानी अंश आ गया, और y का कहाँ गया मान y, हाँ y आया था 9 तो हर का मान आ गया 9। तो भिन्न लिख सकते हैं x बट्टे y, मतलब x के जगह में 7 बट्टे y के जगह में 9, तो अतः भिन्न बराबर लिख देंगे 7 बट्टे 9। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया अतः भिन्न बराबर x बट्टे y है ना, तो मतलब x के जगह में 7 बट्टे y का मान 9, यही हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। अगर कहीं डाउट हो बच्चों तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और इसका जो है पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।